हेलो दोस्तों, अभ्यास दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2024-25 की। साधारण शब्दों में कहा जाए तो आर्थिक समीक्षा सरकार का पिछले वर्ष के किए गए कार्यों का एक रिपोर्ट कार्ड होता है। आर्थिक समीक्षा को 31 जनवरी 2025 को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार की निगरानी में तैयार किया जाता है। हमारे देश में वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन जी हैं। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में जारी किया गया था। 1964 से हमने बजट से आर्थिक समीक्षा को अलग कर दिया। आर्थिक समीक्षा 2024-25 का केंद्र बिंदु गैर विनियमन के माध्यम से व्यवसाय की लागत कम करना और मध्यम अवधि अर्थव्यवस्था को विकसित करना, इन्हीं दोनों बिंदुओं के अंतर्गत आर्थिक समीक्षा को तैयार किया गया है। प्रमुख बिंदुओं की बात करें, आर्थिक समीक्षा की स्थिति पुनः तेज गति की ओर, मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र विकास, अन्योन्याश्रयी संबंध, बाह्य क्षेत्र एफडीआई को व्यवस्थित रूप देना, कीमतें और मुद्रास्फीति, उतार चढ़ाव, खाद्यान्न मुद्रास्फीति, मध्यम अवधि परिदृश्य और गैर विनियमन से विकास को बढ़ावा देना, निवेश व अवसंरचना अनवरत, उद्योग समग्र व्यावसायिक सुधार, सेवा दिग्गजों के समक्ष चुनौतियां, कृषि व खाद्यान्न प्रबंधन, भविष्य के क्षेत्र, जलवायु और पर्यावरण अनुकूलन अनिवार्यता, सामाजिक क्षेत्र पहुंच का विस्तार करना और सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देना, रोजगार व कौशल विकास, अस्तित्वगत प्राथमिकताएं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, युग में श्रम व्यवस्था, उत्प्रेरक या संकट। अगर आप गौर करें तो ये प्रमुख 13 बिंदु आर्थिक समीक्षा में दिए गए हैं, जिनके इर्द गिर्द भी आजकल हमारी अर्थव्यवस्था घूम रही है। सरकार का प्रमुख ध्यान भी इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसमें जलवायु और पर्यावरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक क्षेत्र, रोजगार व कौशल विकास, ये प्रमुख बिंदु शामिल हैं। आइए बात करते हैं राजकोषीय घाटा 23-24 का 5.6%। 5.6, इससे हमें पता चलता है कि हमारा राजकोषीय घाटा कम हुआ है और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। विदेशी मुद्रा बंदराज 634.6, पूंजीगत व्यय 3.2, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण, औद्योगिक उत्पादन 5.9%, खाद्यान्न उत्पादन 332.3%, सेवा क्षेत्र में 8.3% और कोर मुद्रास्फीति 4.9%। चालू वर्ष में जीडीपी की दर 2024-25 में 6.4% अनुमानित है, जो कि दशकीय औसत के बराबर है। वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी 6.3% से लेकर 6.8% के बीच में अनुमानित है। आईएमई 3.3% 2025 में। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास का इंजन कहा है। निर्यात में वृद्धि देखें तो 6% की हुई है। सेवा निर्यात 12.8%, एफडीआई में वृद्धि 7.9%, फॉरेक्स रिजर्व $640.30 बिलियन, सौर और पवन ऊर्जा में वृद्धि 15.8%। एमएसएमई वित्त पोषण में 50,000 करोड़ का एक आत्मनिर्भर भारत कोष बनाया गया है। कृषि में वृद्धि 3.5% की है। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.5, अनाज उत्पादन में वैश्विक योगदान भारत का 11.6% है। औद्योगिक क्षेत्र 6.2%, बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई है। परिधान निर्यातक 6 में भारत का विश्व में छठा स्थान है। जीडीपी में 2.3% की वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन 13% है, निर्यात 12% है तथा
45 मिलियन से अधिक लोगों को कपड़ा उद्योग रोजगार देता है। सामाजिक सेवा व्यय 15%। अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान की बात करें तो जीडीपी में 16% का योगदान देती है कृषि, तथा रोजगार 46.1% लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है कृषि क्षेत्र से। 5% की वृद्धि, वार्षिक वृद्धि है ये। एनपीए की दर हमारे देश में कम हुई है, जिससे पता चलता है कि बैंक मजबूत हुए हैं, जो कि 2.6% है। दूरसंचार, कंप्यूटर व सूचना सेवाओं में विश्व में दूसरे स्थान का निर्यातक देश भारत बना है। चालू खाता 1.2%, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 15.8% की वृद्धि हुई है। कुल ऊर्जा क्षमता का 47% नवीकरणीय ऊर्जा का है, जिससे पता चलता है कि हम लोग जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न ऊर्जा को छोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ये संक्रमण का काल समझा जाता है। आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक में 64.2% दर्ज किया गया है। आईपीओ में वृद्धि 6 गुना हुई है। निर्यातकों के लिए व्यापार सुगमता संबंधी पहल, इसके लिए लॉजिस्टिक केंद्रों का विकास करना, नीतिगत सुधार में खासकर आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता, पेपरलेस ई बैंकिंग, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म पोर्टल, डीजीएफटी मोबाइल ऐप। सेवा क्षेत्र में एफडीआई की बात करें तो 19.1% है। सर्वाधिक कंज्यूमर सॉफ्टवेयर हम निर्यात करते हैं, 14.1%। सेवाओं में भारत सेवाओं के निर्यातक में 7वां बड़ा निर्यातक है। अनवीकरणीय 7% और जिप्सम और सीमेंट 6.1%। सेवा क्षेत्र में निर्यातक इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 28.6%, फार्मा में 6.4%। सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र व्यय 48%, लोगों का स्वास्थ्य पर खर्च 39.4%, कर राजस्व वृद्धि 10.7%। आईएफए के अनुसार भारत 5 ट्रिलियन 2028 तक लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। भारत का लक्ष्य 2029 का है। भारत का व्यापार घाटा $79.5 बिलियन का है। आरआरआर की 30% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। वंदे भारत ट्रेनें 68 हैं, हवाई अड्डे 88 हैं। जीवाश्म और गैर जीवाश्म ऊर्जा 52.9 से घटकर 47.1% हो गई है। जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण कवरेज वाले राज्य 8 राज्य हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम है। 70% कवरेज है इनमें। मेट्रो परिवहन 23 शहरों में है। वैश्विक निर्यात में भारत की भागीदारी 4.3% है। स्मार्ट सिटी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, लगभग 93%। संधारणीय कृषि प्रोत्साहन मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रति बूंद अधिक फसल, राष्ट्रीय बांस मिशन, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला और विकास मिशन, ये सरकार के प्रमुख केंद्र बिंदु हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।